वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली जेईई मेन परीक्षा के पैटर्न में इस बार कई बदलाव होने के संकेत हैं। अगले हफ्ते से फरवरी चरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकते हैं। अब तक जेईई मेन हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में होती थी, लेकिन इस बार परीक्षा 12 भाषाओं में कराने की तैयारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस साल जेईई मेन परीक्षा साल में 4 बार आयोजित की जाएगी। फरवरी से मई तक हर महीने ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी तक ये परीक्षा 2 चरणों में कराई जाती थी। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस सवाल बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा इस बार 12 भाषाओं में परीक्षा कराई जाएगी। अगले साल 2021 में ये परीक्षा बांग्ला, असमी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, उर्दू और तेलुगु में भी आयोजित की जाएगी। इस बार पेपर में 90 प्रश्न होंगे, जिनमें से 75 जरूरी हैं। हर परीक्षा के 5 दिन बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। परीक्षा के लिए टोटल 4,14,000 से ज्यादा प्रश्न तैयार किए गए हैं। इसके लिए एनटीए द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले 10 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि सरकार साल में 3 से 4 बार परीक्षा कराने पर विचार कर रही है। वर्तमान में ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इसके साथ ही जेईई मेन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस सवाल बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स के तनाव को कम किया जा सके। आपको बता दें, अक्टूबर में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कह चुके हैं कि जेईई मेन परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाती है। ऐसे राज्यों की राज्य भाषा के आधार पर जेईई मेन परीक्षा हो सकती है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई मेंस का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय की एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा में मिले स्कोर के आधार पर देश के इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन लिया जाता है। देश के सबसे बड़े और मुश्किल एग्जाम में हर साल लाखों स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 12वीं पास होना जरूरी है। हालांकि इसके लिए कोई आयु सीमा तय नहीं की गई है। इस साल 4 चरणों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी।